वालिदैन को अपनी जिम्मेदारियों का अदराक होना चाहिए कि अगर उनका बच्चा कोई गैर मुनासिब सवाल करे तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि उसका कोई मुनासिब जवाब दें और उसकी सही रहनुमाई करें। सुनो फजीला, अगर इस स्कैंडल के पीछे तुम हुई तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। मगर फहद के घर वो खुद गई थी, लड़कियों ने खुद देखा था उसे फहद की गाड़ी पे जाते हुए। उसे ट्रैप किया गया था ईशल। फहद शुरू दिन से ही उसे बदनाम करना चाहता था। ये सब उसका प्लान था। इसकी यही औकात है। इसका मतलब है तुमने जो उसके बारे में कहा था वो झूठ है? जो कुछ मैंने पहले कहा था वो सब सच था, 100% सच। जो बाद में कहा वो सब झूठ था, बिल्कुल झूठ। झूठ? कैसा झूठ? फहद हदीका को ट्रैप कर रहा था, ये तुम्हें पता था? तुम इस ट्रैप का हिस्सा थी? मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा था। मेरा यकीन मानो, मुझे बुरी तरह ब्लैकमेल किया जा रहा था। आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। चलो तो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? ग्राउंड में। ग्राउंड में क्या? मैच। कैसा मैच? मेरा और तुम्हारा। प्लीज। सिर्फ 2 राउंड। चलो। हेलो? Isn't she beautiful? Yeah, she is. लाइफ भी कितनी क्रूअल है। ज़बान होते हुए भी इंसान बोल नहीं सकता। और हम यहाँ किस लिए आए हैं? इसीलिए तो। और मुझे यकीन है यार, एक दिन ये सब बोलेंगे, और ये भी। हाँ, जितना तुम इंटरेस्ट ले रहे हो मुझे लगता है ये बहुत जल्द बोलेगी। चला। मैंने दुआएं लिख दी हैं, इन्हें तुम सुबह शाम पढ़ा करो और अल्लाह से तौबा करो, माफ़ी मांगो अपने गुनाहों की। वो बड़ा गफूर रहीम है, माफ़ करने वाला है। इससे तुम्हारे दिल का बोझ भी कम होगा और तुम्हें सुकून भी मिलेगा। कोई बात नहीं, इस उम्र में बच्चियां ज़हनी और जिस्मानी तब्दीलियों से गुजर रही होती हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ी डिप्रेस हो जाती हैं। आप परेशान ना हो, इंशाअल्लाह 1-2 रोज में ठीक हो जाएगी। ये मैंने दवाएं लिखी हैं, ये आप इसको दे दीजिएगा ताकि ये सुबह शाम इनको पढ़ती रहे। बहुत शुक्रिया फीफा बीबी, आप आई और आपने ये दुआएं दी इसे। अल्लाह करे ठीक हो जाए। हदीका मेरी अपनी बच्ची जैसी है। ये रजिया है हमारी मुलाजमा। इस बेचारी को भी बड़े मसाइल हैं। तुम्हारा खामद फौत हो चुका है ना, अब क्या मसला है? मेरी बेटी को दौरे पड़ते हैं जी, हॉस्पिटल में है। कितनी उम्र है उस बच्ची की? इतनी है जी जितनी हदीका बीबी की है। वालिद के फौत होने का असर होगा। हाँ जी, पर जी मेरी दूसरी बेटी भी चली गई है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नहीं, वो दुनिया से नहीं गई, वो जी घर से चली गई है, किसी लड़के के साथ भाग गई है जी।
तुम ऐसा किया करो कि मगरिब की नमाज के साथ दुआए कुनूत पढ़ा करो। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला बेहतर फरमाएंगे। अब आप मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है अफीफा बीबी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। रजिया, बीबी को बाहर तक छोड़ के आए। जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़। तुमने खुदकुशी नहीं की, इतनी ढीठ हो यार। खैर, तुम जहां भी जाओगी, जहां भी रहोगी, ये जिल्लत और रुसवाई तुम्हारे साथ साथ जाएगी। तुम्हें तो इनफैक्ट पता ही नहीं है, मेरी ना मेरे दोस्तों के साथ शर्त लगी थी। तुमने हराया ना पहले गेम में, उसी वक्त सोच लिया था मैंने कि गिन गिन के एक एक बात का बदला लूंगा तुमसे। तो बस वही किया मैंने। थैंक गॉड कि मैं ये शर्त जीत गया, वरना तुम्हारी वजह से सुपर डुपर रेपुटेशन बर्बाद हो जाती मेरी। पर ऐसा होने नहीं दिया ना मैंने। एक्सक्यूज मी, आपको प्रिंसिपल साहब ने बुलाया। वो उसे माफ नहीं करेंगे। प्रिंसिपल बहुत सख्त है डिसिप्लिन के मामलात में। क्या एक्सपेल कर देंगे उसे? ये तो बहुत ज्यादती होगी। उस गुरु के बच्चे को क्यों नहीं बुलाया? हमारी हदीका को क्यों बुला लिया है? लड़कों को कौन पूछता है? और अगर पूछगिछ हो भी जाए तो उनके लिए तो मैर ऑफ ट्रायल होता है। तमगा लगा के घूमते हैं डिसिप्लिन वार्निंग का। अंदर है अभी? बस अब और नहीं यार। क्या मतलब? अब कोई और लड़की ट्रैप नहीं होगी स्कूल से। कोई जानबूझ के तो ट्रैप नहीं होता। मैं जानती हूँ, लड़कियां इस एज में बहुत वल्नरेबल होती हैं, बहुत जल्दी झांसे में आ जाती हैं। मगर सवाल ये है कि ठोकर खाने के बाद इनके साथ क्या होता है? मेरे पास एक प्लान है। बॉक्सिंग मैच का लड़कों के साथ, या डंडा बरदार फोर्स बनाने का? ये प्लान भी अच्छे हैं, लेकिन मेरे पास इससे बेहतर प्लान है। बस इस बार ये फुटबॉलर लड़की बच जाए। चलो। मैं किससे कहूँ, मैं किससे कहूँ। हदीका, आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड फ्रॉम यू। जब आप यहाँ पे आई थी तो मुझे फील हुआ था कि आप एक अच्छा इजाफा होंगी हमारे स्कूल में। गुड पर्सनालिटी पर्सन विद गुड मैनर्स एंड लॉट्स ऑफ एबिलिटीज। लेकिन आपने मायूस किया है मुझे। क्यों मिस नफीसा? मैं प्रिंसिपल साहब से पूरा इत्तेफाक करती हूँ दीका कुरैशी। तुमसे जो हरकत सरजद हुई है उससे पूरे स्कूल की बदनामी हुई है। ओके, आई बिलीव यू। मैं आपका वर्जन एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन हम उन पेरेंट्स को क्या जवाब दें जिनका हमारे पे ट्रस्ट है और उन्होंने अपने बच्चे यहाँ पे दाखिल किए हुए हैं। हम उनका ट्रस्ट तो बिट्रे नहीं कर सकते ना। मैं स्कूल छोड़ने का फैसला कर चुकी थी, मगर मेरी दादों ने मुझे रोक दिया। दादी ने? जो किसी गांव में रहती हैं, पहाड़ों में? जी। उन्होंने मुझे कहा कि किसी भी चीज़ से भागना सबसे आसान रास्ता है, और अगर आज मैं इन क्राइसिस से भाग गई तो सारी जिंदगी भागती रहूंगी। मैं फेस करना चाहती हूँ लोगों को, अपना नाम क्लियर करना चाहती हूँ, और अगर उसके बाद स्कूल छोड़ दूँ तो वो अलग बात है। तो तुमने स्कूल छोड़ने का इरादा तब्दील कर दिया? जी मैडम, मैं मुकाबला करने के लिए तैयार हूँ। अपनी गलती से सीखूंगी, एक बेहतर स्टूडेंट और बेहतर इंसान बनने की कोशिश करूंगी, ताकि पूरे स्कूल को मुझ पे फख्र हो। उस लड़के को तो वैसे ही हम स्कूल में रहने नहीं देंगे, लेकिन हम इस तरह की एक्टिविटीज अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। मैं आपकी बात मान रहा हूँ हदीका। आई थिंक दैट यू आर अ वेरी गुड गर्ल, सो आपको एक चांस मैं दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रोबेशन पे होंगी
और आप अपने और अपनी टीम को या अपने फ्रेंड्स को बताएंगी कि अगर कोई भी इस तरह की प्रॉब्लम हुई तो दे वोंट बी हियर इन दिस स्कूल। क्लियर? तो अब आपकी एक्टिविटीज को हम 3 महीने के बाद रिव्यू करेंगे। इज इट लाउड एंड क्लियर? सर आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। थैंक यू अधिका। 1 मिनट, सबसे पहले ये जो आंसू है ना, इनको आप साफ करके जाएंगे। आपको अपनी दादी की बात याद नहीं है? उन्होंने कहा था कि सर ऊंचा करके और मुस्कुरा के हर चीज का मुकाबला करना है। सो गो आउट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। हियर यू गो। शाबाश ब्रेव गर्ल। मुझे लगता है इस लड़की में फाइट बैक स्पिरिट बहुत ज्यादा है और ये क्राइसिस इसको और स्ट्रांग कर देगा। मगर जिन पेरेंट्स ने शिकायत की है उनको क्या जवाब देंगे? उनको ये कहेंगे कि हमारे राइवल ग्रुप का प्रोपेगेंडा है। अगर आप इलेक्शंस में उम्मीदवार होते तो कभी 62 और 63 को क्लियर ना करते। मिस नफीसा, मेरे लिए इस बच्ची का मुस्तकबिल ज्यादा अजीज है और इसको महफूज करने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। बताओ ना क्या हुआ अंदर? डांट तो खूब पड़ी होगी। एक्सपेल तो नहीं किया ना? नहीं, मगर माफी मशरूत है। आई एम ऑन प्रोबेशन। यानी कंडीशनल? क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि आइंदा ऐसी कोई हरकत ना की जाए। मगर ये तुम कैसे इम्पोज कर सकती हो अधिका? तुम अपनी गारंटी तो दे सकती हो, मगर इन सब लड़कियों की गारंटी कैसे दोगे? यार यही तो चैलेंज है। मुझे कुछ ऐसा करना है कि इस तरह के घटिया और नीच लड़कों का रास्ता बंद हो जाए। तुम्हें ऐसे शर्त कबूल करने की क्या जरूरत थी? ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी शर्त है। ईशल, मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी। तू मेरे साथ होगी कि नहीं? साथ तो दे देंगी, मगर किस काम में? यार हम किसी और मुसीबत में ना फंस जाएं। मेरे पास एक प्लान है। तुम्हारे प्लान बहुत खतरनाक होते हैं नूर। हर काम ताकत से नहीं होता। हमें ताकत से ज्यादा होशियारी की, चालाकी की जरूरत है, जो हम में है नहीं। तुम सब लोग एक बार नूर की बात सुनोगे? बोलो नूर। अभी नहीं, क्लास के बाद, सेम स्पॉट। डन। रिमार्केबल यार, इस लड़की ने पहली बार ब्रश उठाया, वो भी ऐसी कंडीशन में। इसका रिजल्ट चेक करो। इस लड़की में टैलेंट है, जबरदस्त टैलेंट। और देखो कैसे जोश से पेंट कर रही है। ऐसे लगता है कि जैसे रंग इसके अंदर से उबल उबल कर बाहर निकल रहे हैं। इसी को आर्ट थेरेपी कहते हैं, जो बाजुकात आला आर्ट की शक्ल अख्तियार कर जाती है। जो पता है नदीम, दुनिया के अजीम 3 मुसव्विरों में ऐसे मुसव्विर भी शामिल हैं जो नफ्सियाती मरीज थे। लेकिन असफंद यार, तुम कुछ ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे और शायद तुम्हारा बाइस्ड होना तुम्हारी जजमेंट को मुतासिर कर रहा है। या मैं इसी सब्जेक्ट में हायर स्टडीज कर रहा हूँ और मैंने तारीख के कई ऐसे केसेस स्टडीज किए हैं। मुझे लगता है हम एक गैर मामूली आर्टिस्ट को जन्म लेता देख रहे हैं। इसकी पेंटिंग तो बहुत स्ट्राइकिंग है। एग्जैक्टली, हम अभी यही डिस्कस कर रहे थे। तुम लोग मेरा यकीन करो, ये प्लान बहुत वर्केबल है, बहुत जगह कामयाब हो चुका है। तुम भी ना नूर, हमेशा कोई उल्टा ही मंसूबा लेके आती हो। मैंने सोचा कि बॉक्सिंग का कोई मंसूबा होगा। अब एफएम रेडियो का आइडिया तुम्हें कहाँ से आ गया? इसके लिए बहुत टेक्निकल महारत की जरूरत है और हम में से किसी को भी ब्रॉडकास्टिंग का कोई तजर्बा नहीं है। तुम उसकी फिक्र मत करो, मेरा भाई एक्सपर्ट है उसे पता है फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढनी है और उसके पास रेडियो स्टेशन की टिकट भी बन चुकी है। लेकिन अगर कोई हम ऐसा स्कूल एफएम बना ले तो उसे ब्रॉडकास्ट कौन करेगा? बताया था ना, जितने फहद जैसे लोफर लड़के रह गए उन्हें एक्सपोज करेंगे और बाकी सारा टाइम म्यूजिक चलाएंगे। और इसके जरिए लड़कियों को एजुकेट करने का काम भी लिया जा सकता है। वो अपने इश्यूज एक दूसरे से शेयर भी कर सकती है। मगर हमें ये करने कौन देगा? कौन परमिशन देगा इसकी? इजाजत मांग कौन रहा है? ये अंडरग्राउंड चैनल होगा। देखो, ये है स्कूल और ये है वो पॉइंट्स जहाँ पे वो लोफर लड़के बैठ के अपनी बकवास करते हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ माइक्रोफोन्स लगाने जो कि रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होंगे।
ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें मिली कहाँ से? इंटरनेट से माय डियर, इट्स ऑल ओवर देयर। और एंटीना छत पे आराम से दोनों पिलर्स के दरमियान में लग जाएगा। पता मुझे इस प्रपोजल में दिलचस्पी पैदा हो रही है। मारे गए, अब 1 से 2 हो गई। सुनने दो फातिमा, हम इन स्पॉट्स पर माइक लगाकर बहुत ज्यादा मटेरियल तो हासिल नहीं कर सकते। हमें रिपोर्टर्स भी चाहिए, माइक्रोफोन्स वाले रिपोर्टर्स जो हमें मटेरियल जमा करके दें। हम माइक तो छुपा सकते हैं मगर अपना आप नहीं छुपा सकते। वो लड़कियों के सामने खुलकर बात नहीं करेंगे। लेकिन ऐसे काम में हमें लड़के भी चाहिए। सारे लड़के एक जैसे तो नहीं होते ना। सभी तो नहीं मगर अक्सर। खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, नूर का भाई है ना हमारे साथ। बिल्कुल, उसकी पूरी टीम हमारी हेल्प करेगी। और वो जो मेरे वाला कद्दी है ना, अकबर, वो भी। वो लड़का यार, वो तो फहद का चेला है। सख्त बेगैरत है वो तो। बेगैरतों की गैरत बेदार करने का काम तो मुझ पे छोड़ा। और वैसे भी वो आजकल यतीम हो चुका है क्योंकि उसका वो दोस्त फहद स्कूल छोड़ के जो चला गया। मगर कॉलेज मैनेजमेंट हमें पकड़ ले फिर? मेरा ख्याल है हमें मिस नफीसा को राजदार बनाना पड़ेगा और वो मान जाएंगी। ये तुम्हारा काम है। मेरा काम टेक्निकल ट्रेनिंग के सिलसिले में मीटिंग अरेंज करना है। वो मैं कल शाम स्कूल के बाहर कर दूंगी। और हमें साथ साथ एक रिलायबल ग्रुप को भी इकट्ठा करना पड़ेगा। मैं किससे कहूँ मैं किससे कहूँ। अब हमारी मुलाकात जरा मुश्किल हो जाएगी फैसल। अरे क्यों, हुक्ता गई हो ना मुझसे। ऐसी बात नहीं है, भाई कभी भी घर आ जाते हैं और उनके आने जाने का कोई पता नहीं होता। और मैं नहीं चाहती कि कोई ड्रामा क्रिएट हो। आई सी। लेकिन शारका, मैंने तो समझा था कि तुम्हारा भाई बहुत लिबरल किस्म का लड़का है और हमारे यूं मिलने जुलने पर उसे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम नहीं जानते, वो बहुत फ्यूडल ज़हनियत का मालिक है, तंग नजर, वायलेंट। हाँ रियली? मगर उसके तो अपने कई। हाँ, मगर अपने लिए वैल्यूज और होती हैं और दूसरों के लिए और। पता है, वो ऑनर किलिंग्स के खुल्लम खुल्ला हामी है और इज्जत और गैरत के नाम पे कत्ल करने को हक समझता है। ये मैं यकीन नहीं कर सकता, इतना बड़ा तजाद। लेकिन मेरे पापा ज़्यादा लिबरल और नरम दिल इंसान हैं बनिस्बत फहद भाई के। इन लोगों की गैरत सिर्फ अपने लिए होती है, मगर ये लोग ये नहीं सोचते कि दूसरों के भी भाई होते हैं और वो शायद इनसे ज़्यादा गैरतमंद भी हैं। क्या मतलब? ओके, अल्लाह हाफिज। ओके बाय। हालांकि आज तो सुना है आपकी बेटी ने बहुत पेंटिंग्स की है और तो और बड़ी प्यारी तस्वीरें बनाई हैं। अच्छा जी वाकई? सलमा बेटा, तूने बताया ही नहीं, तुझे इस चीज में भी दिलचस्पी है? क्या बताती हूँ, पहले आप लोगों के मसाइल कम है क्या? वो बात तो ठीक है बेटा, पर देखना, तू तो बड़ी बेटी है ना घर की, और मैं समझती हूँ तुझ पे जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं, पर तुझे मुझसे बात तो करनी चाहिए थी ना। अब ऐसा भी नहीं है कि तू अपने दिल की बात ही ना करे मुझसे। कैसी हो तन्हा तुम? तुमने आज बहुत ब्रिलियंट पेंटिंग्स बनाई हैं। हमने ऐसे पेशेंट्स की क्रिएटिविटी के ऊपर रिसर्च की है और आपकी बेटी बहुत हुनरमंद है। आप इसकी पेंटिंग्स को इनकरेज करें, ये इसके इलाज के लिए भी अच्छा और करियर के लिए भी। मैं समझी नहीं डॉक्टर साहबा, क्या मतलब है? मतलब ये कि अगर ये पेंटिंग्स करती रही तो ये शोहरत भी पाएगी और दौलत भी। जल्दी से ठीक हो जा।
मजा आया? हाँ, खेल काफी अच्छा था। मेरी? क्योंकि तुम तो हमेशा की तरह बुरा खेले। थैंक यू। किस बात का? यही कि मेरे हर बार बुरा खेलने के बावजूद तुम मुझे अपने साथ खेलने देती हो। वो इसलिए कि मुझे जीतना पसंद है और तुम्हें मुझसे डरना है ना? हाँ। वैसे फिर भी तुम्हारे परमानेंट बंदोबस्त के लिए मेरे पास एक प्रपोजल है। परमानेंट बंदोबस्त? मतलब बंदोबस्त दवामी यानी? फिर भी चुप, मेरी बात सुनो। इससे पहले कि तुम मेरी बात का कोई गलत मतलब निकालो, मैं तुम्हें बता दूं, मेरी बात का मतलब ये था कि आजकल तुम अकेले हो, तुम्हारा दोस्त भी चला गया है और तुम्हारा कोई सरपरस्त भी नहीं है। तुम बहुत लॉस लगने लग गए हो। ऐसा लगता है क्या? तुम चाहो तो मेरी सरपरस्ती में आ सकते हो, यानी मेरे दोस्त बन सकते हो। मगर मैं तो देखो, तुम मेरा बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते, नो वे। तुम शायद किसी भी लड़की के बॉयफ्रेंड नहीं बन सकते। लड़कों का मैं नहीं कह सकती, लेकिन इस पोजीशन में तुम्हें मेरी रेगुलर कंपनी मिलेगी और प्रोटेक्शन भी लड़कों और लड़कियों से, और तुम खुद को लॉस भी नहीं महसूस करोगे। बोलो, सौदा मंजूर है? मगर फ्रेंड से बॉयफ्रेंड बनने का चांस तो होगा। हाँ, अगर तुम बैडमिंटन में मुझे स्ट्रेट सेट्स में हरा सको, शूटिंग में बीट कर सको, हर्डल रेसेस में मुझसे आगे निकल सको और बॉक्सिंग में मुझे नॉकआउट कर सको, तो चांस है। मुझे ये ऑफर मंजूर है। गुड बॉय। आई मीन गुड फिट भी। ये लो। और हाँ, एक बात याद रखना, जब नए दोस्त मिल जाते हैं तो पुराने दोस्तों की याद को अपने जहन से निकाल देते हैं। समझ गए?